Hello friends, welcome again to my channel Bio Times. So here is another video tutorial for the Neet coaching for biology. कल हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी द लिविंग वर्ल्ड, उसका हाफ पार्ट आज हम यहाँ पर करेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें. सो लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड अबाउट what is taxonomy and what are the various aspects of the taxonomy. और आज हम यहाँ पढ़ेंगे taxonomical aids के बारे में. तो सबसे पहले बात करेंगे कि taxonomical aids होती क्या है. So collection of samples और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स जो हमें हेल्प करते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची को स्टडी करने में, वो हमारे पास रहेंगी हमारी टेक्सोनॉमिकल एड्स. तो बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट और आपके लेवल तक की टेक्सोनॉमिक एड्स हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास आएगा हर्बेरियम, देन इट कम्स द बोटानिकल गार्डन, देन इट कम्स द म्यूजियम, देन जूलॉजिकल पार्क्स, देन कीज एंड there are also others but we will just keep that in the reference. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे हर्बेरियम से. यहाँ आपको नोट डाउन करना है कि आपको हर्बेरियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग थ्रू अ थ्योरी क्लास. ये सिर्फ हमारे पास जो है वो नीट के बेसिक एस्पेक्ट्स लेने के लिए है. तो सबसे पहले हम हर्बेरियम के बारे में देखते हैं कि हर्बेरियम है क्या. एक स्टोर हाउस है जहाँ हम स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करते हैं, स्पेशली प्लांट्स के, जिनको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और उनको शीट्स के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है. और ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होंगे आपके पास प्लांट स्पेसिमेंट्स के. ये क्विक रेफरल सिस्टम भी है जिससे आप किसी भी प्लांट की कभी भी टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकते हो इजीली. ये हमें सबसे बड़ा फायदा ये देता है कि जब प्लांट अपने सीजन में नहीं है, अगर आप उसको तब भी स्टडी करना चाहते हो, उसके किसी भी पार्ट को, आइदर इट्स अ फ्लावर, इट्स अ फ्रूट, इट्स अ रूट और एनीथिंग एल्स, सो आप उसको जाकर वहाँ कहीं भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, the main important question, we have to pick the largest herbarium in the world, which is present in the Royal Botanical Garden itself. It is 326 acres. It's in Queen, London, England, Great Britain. तो सबसे बड़ा हर्बेरियम वर्ल्ड का हमारे पास कहाँ पर है? रॉयल बोटानिकल गार्डन में, लंदन में. इंडिया की बात करेंगे तो लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया is in the largest botanical garden of India, that's Indian Botanical Garden, that's in Sirpur, Kolkata, West Bengal. So these are the two things we will pick up from here, that what is the importance of these two things. नेक्स्ट, हर्बेरियम शीट के बारे में. हर्बेरियम शीट वो शीट होगी जिसके ऊपर हम डिस्क्रिप्ट करेंगे किसी भी प्लांट को. मान लीजिए ये शीट है, आपने इस पर एक प्लांट स्पेसिमेन लगा दिया, आपने लिखा कि आपने इसको कहाँ से कलेक्ट किया है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स थी या किस टाइप का प्लांट है, आपने वो सब बता दिया ना. इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस शीट को हम बेसिकली, जिसमें हमने इन सारे स्पेसिमेंट्स को डिस्क्राइब किया है, उसको हम कहेंगे होलोटाइप. It's a specimen or illustration which is designed as representative of a specific और स्पेसिमेन फॉर द आइडेंटिफिकेशन. बेसिकली होलोटाइप हमारे पास वो ओरिजिनल वाला पेपर रहेगा या शीट रहेगा जिसपे सबसे पहले हमने अपनी हर्बेरियम में उसको प्रिजर्व करके रखा है और हम अपनी स्टडी के लिए उसको यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट टू दैट, सो अभी इतना ही नहीं है, इसमें आप एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी कि हर्बेरियम को प्रिपेयर कैसे करना है, वो मैं यहाँ नहीं लूँगी, बिकॉज एज यू हैव स्टडीड अर्लियर इन द क्लास 11 दैट हाउ टू प्रिपेयर ए हर्बेरियम और मे बी यू हैव डन ए प्रोजेक्ट ऑन इट. सो बेसिकली आपको यहाँ से पिक करना है कि हर्बेरियम है क्या, उसकी शीट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल स्पेसिमेंट्स को होलोटाइप कहा जाता है, टाइप स्पेसिमेंट्स को बेसिकली सबसे बड़े हर्बेरियम वर्ल्ड और इंडिया के कौन कौन से हैं. नेक्स्ट, गोइंग फॉर द नेक्स्ट. Now we are talking about what is hortoriums. जहाँ पर हॉर्टिकल्चर ऑरिजिन, बेसिकली दोज फ्लावर टाइप जो भी हम हॉर्टिकल्चर स्टडीज में यूज करेंगे, अगर हम उनको कहीं प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम हॉर्टोरियम्स कहेंगे. अब बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन हम एक हर्बेरियम शीट के ऊपर एक प्लांट की देंगे कि इसके किंगडम कौन सी है या इसकी क्लास क्या है या कौन सी टाइप में ये ऑरिजिनेट करेगा, तो वो होगी बैंथम एंड हुकर की. ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन. इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर. हमारे पास दो टाइप की क्लासिफिकेशन बेसिकली प्लांट्स में बढ़ी जाती है, दैट्स एंगुलर एंड फ्रंटल एंड बैंथम एंड हुकर. सो बैंथम एंड हुकर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. ये दोनों वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू में बाहर से प्लांट्स लगाकर वहाँ पर उनकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी. एंगुलर एंड फ्रंटल की क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलोजेनेटिक बेस्ड है और वो फॉसिल स्टडी पर उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को दिया. तो इंडिया में बेसिकली जिस हिसाब से हम उसको करते हैं, सो वो बैंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर. सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड हमारे पास है बोटानिकल गार्डन.
स्पेशलाइज गार्डन होते हैं जहाँ पर हम लिविंग प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं। हेयर इज द पॉइंट, हर्बेरियम में हमें प्रिजर्व प्लांट मिलेंगे एंड बोटानिकल गार्डन में हम उनको लाइव देखेंगे और उनके ऊपर उनके लेबल होंगे, उनको सिस्टमैटिकली पोजीशन से अरेंज किया जाता है। तो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज द रॉयल बोटानिकल गार्डन एंड द लार्जेस्ट हर्बेरियम्स आल्सो देयर एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया इज द इंडियन बोटानिकल गार्डन दैट इज प्रेजेंट इन द कोलकाता। यहीं पर हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म द जायंट banyan ट्री जो है वो प्रेजेंट है। थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम। म्यूजियम इज लिटरली हम इसको कह सकते हैं काफ़ी कम लेकिन बहुत ज़्यादा फॉसिलेटेड स्टडीज़ को यूज़ करने में काम आता है। इनमें कलेक्शन होगी प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स की, स्पेशली जो फॉसिलेटेड हो चुके होंगे। इनमें आपको डायनासोर्स के स्कल्स, उनके स्केलेटन्स, उनके कुछ टाइप के स्पेसिमन, फॉसिलेटेड स्टोन्स या कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिससे आप एनिमल को सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हो या प्लांट को कर सकते हो, वो यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जिसको आप बेसिकली जू कहते हैं, एक प्लेस है जहाँ लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है इंक्लोजर्स में और पब्लिक को डिस्प्ले भी किया जाता है, आप स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क जैसे कि दिल्ली में प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट इज द की के बारे में हम सब जानते हैं कि एक्चुअली चाबी को कहा जाता है, तो वो किसी भी ताले को खोलने के काम आती है। वैसे ही यहाँ पर की का फंक्शन है किसी भी स्पेसिफिक, अगर आप बहुत बड़े हर्बेरियम में जा रहे हैं और आपको एक स्पेसिफिक प्लांट को ढूंढना है या किसी आप स्पेसिफिक एनिमल को ढूंढना चाहते हैं कहीं पर, तो आपको पहले एक कैरेक्टर का एक पंच कार्ड दिया जाता है, दैट इज द की। तो की एक डिवाइस है जो डायग्नोस्टिक अल्टरनेटली आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज, कैरेक्टर्स एंड डिससिमिलैरिटीज के बारे में बताता है। अब बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पिक करनी है, व्हाट इज ए कपलेट। सो जो पेयर हम यहाँ पर कंट्रास्टिंगली लेंगे, कंट्रास्टिंग पेयर्स मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक फ्रॉग की बात कर रही हूँ और टॉड की बात कर रही हूँ, तो फ्रॉग और टॉड की जो सिमिलैरिटीज होंगी और जो डिससिमिलैरिटीज होंगी वो हमारे पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आएंगी, पेयर में लिखेंगे। मान लीजिए जैसे फ्रॉग का कलर आप बता रहे हो ब्राइट है, तो उधर टॉड का कलर आप बताओगे डल है, उस पर वॉट लेस प्रेजेंट है, उस पर वॉट कैन प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कि ये बेसिकली एनालिटिकल होंगी नेचर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स आपको टाइप्स से की है, डायकोटोमस कीज एंड पॉलीक्लेव या सिनॉप्टिक कीज जिसको हम कहते हैं। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू पिक इट फ्रॉम हियर। Next, the others which I've already told you that are used as the taxonomical aids are manuals. मैनुअल्स हमें किसी स्पेसिफिक एरिया के इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्पेसिफिक एरिया में प्लांट्स या एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम मैनुअल की तरफ जाएंगे। मोनोग्राफ ये किसी सिंगल टेक्सोन की आपको एक स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन और सिस्टमैटिक पोजीशन डिस्क्राइब करेगा। बेसिकली टेक्सोनॉमी जब हम किसी प्लांट की स्टडी करें, किसी एनिमल की स्टडी करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए वो रूल्स कौन से हैं। So overall, this is a view of the chapters and the important notes you have to gain through it. Basically, I'm repeating it again. तो आपको कौन कौन से मेजर पॉइंट इस चैप्टर से पिक करने हैं? तो नंबर 1 इज द टेक्सोनॉमी, सेकंड इज द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड द रूल। एक उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रूल होगा, आप उसको जरूर देखिएगा। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में नाम कैसे लिखा जाता है मैं आज भी आपको द्वारा बता देती हूँ। मान लीजिए कि आप मैंगो का नाम लिख रहे हैं, सो इट विल बी मैंगीफेरा इंडिका, Now, the name of the genus is always in a capital letter. The name of the species is always in a small letter. अब मैंगीफेरा इंडिका आपने इस तरीके से लिखा है। अगर मैं इसको इटैलिक्स में लिखती हूँ then it's also good. It's always written in italics. Either अगर आप इसको इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं तो खुद लिखने टाइम आपको इसको अंडरलाइन करना पड़ता है, और अगर प्रिंटेड आपको मिलेगा तो ऑलरेडी इटैलिक्स में ही प्रिंट होता है। और दूसरी बात, ये दो नाम है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो एनिमल्स में स्पेसिफिक होता है, प्लांट्स में भी स्पेसिफिकली होता है, लेकिन कई बार एनिमल्स में ट्राइनोमियल में भी चला जाता है, सब स्पीशीज पे ऐड हो जाती है। ह्यूमन बींग्स की मैं आपको इसमें एग्जांपल दूंगी दैट ह्यूमन बींग्स के लिए नाम हमारे पास क्या रहता है, होमो सेपियंस। दिस इज अ जीनस, दिस इज स्पीशीज। नाउ सेपियंस अगेन दैट्स अ सब स्पीशीज। प्लांट नॉमेनक्लेचर में आप कभी भी जीनस और स्पीशीज को सेम नाम नहीं दे सकते, लेकिन एनिमल नॉमेनक्लेचर में ICZN के अंदर आप दोनों को सेम नाम दे सकते हैं। एग्जांपल, बोआ बोआ, नाजा नाजा। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि फर्स्ट नेम का कैपिटल होगा,
सेकेंड वाले का स्मॉल होगा। सो ये छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी। देन टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो हमने सबसे पहले बात की इसमें हर्बेरियम की, बोटेनिकल गार्डन्स की, म्यूजियम्स की, जूलॉजिकल पार्क्स की, कीज, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नीट। बाकी आप गो थ्रू करेंगे इसको। आज के हमारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आपको आंसर मेरे को कमेंट करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया? इंडिया में कितनी रामसर साइट्स या वेटलैंड्स हैं? तो आई नीड दैट आंसर टू बी मच एक्यूरेट, क्योंकि कई जगह आपको कुछ मिलेगा लेकिन सबसे ज्यादा अपडेटेड आपने मेरे को देना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, which biofertilizer would help the plant to resist heavy metals in the area polluted by them? वो कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो यूजुअली उन एरियाज में क्रॉप्स में डाला जाता है जहां पर वो हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक, लेड, पीबी मतलब मरकरी से पॉल्यूटेड होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को डैमेज नहीं होने देता। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू answer me in the comment box. Thank you so much for watching my video. In the next video tutorial, we are going for the next chapter, the biological classification. Thank you so much. Like it, share it, and subscribe it. Bye bye. Stay home. Stay safe.